नमस्कार। मैं पंडित सत्यनारायण शर्मा भविष्य दर्शन केंद्र कालीबाड़ी मेन रोड चास बोकारो से बोल रहा हूँ। ज्योतिर्विद पंडित सत्यनारायण शर्मा, जन्म कुंडली विशेषज्ञ। आपके अपने बच्चों की या अपनी जन्म कुंडली द्वारा पूरा लाइफ का विषय जानने के लिए आप जो है अपनी जन्म कुंडली देने से मैं पूरा लाइफ का रिसर्च करके आपको घर बैठे मिलेगा। उसमें जो है आपका भविष्य क्या है, आगे कौन क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या पढ़ाई कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, इस सब की जानकारी आप ले सकते हैं। और ये सब जन्म कुंडली के द्वारा आप जानकारी लेते हैं। विषय है ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव जो होता है वह उससे शरीर और स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। ये धन भाव उसको कहते हैं। धन के संबंध में विचार इसका किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है इस भाव से। ये तीसरा भाव इसको बोलते हैं भ्रातृ भाव और मित्र भाव। तो मित्रों से कैसा व्यवहार रहेगा, भ्रातृ का सुख कैसा रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस भाव से जानकारी ली जा सकती है। ये चतुर्थ भाव होता है, ये सुख भाव इसको बोलते हैं। इसको माता का सुख भी देखा जाता है, गृह सुख देखा जाता है। ये सब तरह के सुख के साधन इस चतुर्थ भाव से मालूम किया जा सकता है। ये पंचम भाव इसको कहा जाता है। इस भाव से संतान के विषय में विचार किया जाता है। आप संतान की जानकारी ले सकते हैं, विद्या अध्ययन की जानकारी ले सकते हैं। क्या पढ़ेगा, आईएएस करेगा कि साइंस पढ़ेगा कि मैथ पढ़ेगा, या कोई भी विषय की पढ़ने से संबंधित और संतान से संबंधित जानकारी इस भाव से ली जा सकती है। ये छठा भाव इसको बोलते हैं जन्म कुंडली में। इसमें शत्रु कैसे रहेंगे, आपको गुप्त शत्रु रहेंगे, उनकी जानकारी लेना। शरीर में क्या रोग आपको हो सकता है, किस रोग का क्या समाधान हो सकता है, इस भाव से पता लग सकता है। ये सप्तम भाव इसको बोलते हैं। इससे पति पत्नी का विचार किया जाता है। पति पत्नी का आपस में परस्पर संबंध कैसा रहेगा, ये इस भाव से जाना जाता है। ये मृत्यु भाव इसको कहते हैं, अष्टम भाव। इसमें आयु के विषय में विचार होता है। आयु कितनी है, कैसे उसकी जानकारी ली जा सकती है, और अकाल मृत्यु होती है या साधारण मृत्यु होती है, इस भाव से पता लगता है। ये नवम भाव इसको कहते हैं। नवम भाव इसको भाग्य भाव बोला जाता है। इससे भाग्य आपका कैसा रहेगा, कैसे चमकेगा, क्या काम करने से चमकेगा, भाग्य में क्या क्या आगे लिखा है, वो जानकारी इस भाव से मिलती है। ये कर्म भाव इसको बोला जाता है। कर्म क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं कि दुष्कर्म कर सकते हैं, इस भाव से पता लगता है। राजकीय पता लगता है, नेता, जज, बैरिस्टर जो भी होता है, या प्रधानमंत्री होता है, कैसे योग होते हैं, इस भाव से पता लगता है। दसम भाव से ये एकादश भाव इसको कहते हैं। इससे धन की प्राप्ति होती है। धन कैसा रहेगा, लाभ कैसे आएगा, क्या काम करने से आपको लाभ मिलेगा जीवन में, इससे पता लगेगा। ये आपको
खर्च का भाव है, किस विषय में आप खर्च करेंगे, अच्छे कार्यों में खर्च करेंगे कि दुष्कार्यों में दुष्क्रिय कार्यों में खर्च करेंगे, ये कैसे इस खर्च का भाव, इससे दादा दादी नाना नानी ये सब भाव का पता लगता है। ये जन्म कुंडली द्वारा पूरे ब्रह्मांड से आने वाले ग्रहों का पूर्ण प्रभाव आदमी के मानव के जीवन पर प्रभावित करता है। उस प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है, क्या उपाय करने से रोका जा सकता है, ये समुचित जानकारी आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा और आप अपने क्या नाम डेट ऑफ बर्थ दिन डेट सही दे करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। और हम जन्म कुंडली विशेषज्ञ की जो पंडित सत्यनारायण शर्मा से मेरे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो आपको मोबाइल नंबर दिया जा सकता है, उस पर आप समुचित जानकारी ले सकते हैं। कैसे आपको जीवन में आने वाले आपके बच्चों का आपका अपना जीवन कैसे प्रभावित होगा, किस ढंग से आप आगे बढ़ सकते हैं, ये समुचित जानकारी जन्म कुंडली के द्वारा ही आप प्राप्त किया जा सकता है।